पैसा कमाने वाली महिलाएं अब ऐसा जीवन साथी चाहती हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त हो, लेकिन बहुत सारे पुरुष इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई महिलाओं और पुरुषों की नहीं, बल्कि जीवन को अपने ढंग से जीने की भी है। विवाह के 7 फेरे और 7 जन्मों का साथ अब भी परंपरा का हिस्सा तो है, लेकिन बहुत सारी युवा इस परंपरा को पिंजरा मानने लगे हैं और सोचते हैं कि विवाह उनकी स्वतंत्रता की समाप्ति का द्योतक है। अब बात यह है कि विवाह से मोह भंग क्या समाज को भी कमजोर करने का काम करेगा? तो बिल्कुल करेगा, कर रहा है। कई सरकारें, कई देशों की सरकारें तो विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए पैकेज लेकर आ रही हैं। जापान इस समस्या से जूझ रहा है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया इस समस्या से जूझ रहे हैं, सिंगापुर में भी लगभग यही समस्या है। तो इस सवाल का जवाब न तो सीधा है और ना ही बहुत आसान। तो जब सवाल सीधा भी ना हो और उसका जवाब आसान ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं हमें उसको पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत हो जाती है। विवाह की वेदी पर तमाम ऐसे युगल हैं जिन्होंने अपने जीवन को सफलतापूर्वक जिया, लेकिन तमाम ऐसी करुण कथाएं भी हैं, कई ऐसी दर्द भरी कहानियां भी हैं जो विवाह की वेदी के बाद मौत के मुहाने तक आ पहुंची। जिस प्रकार से विवाह में दहेज प्रथा, आज भी कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिसमें जब बेटी जन्म लेती है तो वो उत्सव मनाते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज भले ही आधुनिक ना कहा जाता हो, लेकिन मानसिक रूप से वो तथाकथित आधुनिक भारतीय समाज से कई मामलों में बेहतर है, क्योंकि दहेज जैसी एक विकराल समस्या ने विवाह जैसी बेहतर संस्था को कलंकित किया है। दहेज के कारण कितनी महिलाओं की हत्या हुई, दहेज हत्या, दहेज एक्ट बना और फिर उसी को बचाने के लिए जब दहेज एक्ट बना तो उसका इस स्तर पर दुरुपयोग हुआ कि कई निर्दोष पुरुष भी उसका शिकार हुए। तो यह एक सामान्य सामाजिक परंपरा थी कि जब शादी होती थी तो अपनी स्वेच्छा से बेटी को विदा करने के लिए दहेज दिया जाता था। भारतीय कानून में बेटा और बेटी के बीच में कोई फर्क नहीं है, पिता की संपत्ति पे उतना बेटी का भी अधिकार है और बेटे का भी, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कि कभी बेटियां अपना अधिकार लेने के लिए आती हैं। तो एक सोची समझी व्यवस्था थी कि बेटियां तो अपना जायदाद लेती नहीं है, ज़मीन लेती नहीं है, धन बटाने आती नहीं है, तो उनको उनकी संपत्ति के बराबर देकर विदा किया जाए। लेकिन फिर ये कुरीति ने जन्म ले लिया। दूसरा, ये जो समाज है, भारतीय समाज, ये मेन ऑब्सेस्ड है, पुरुष आधारित है। हर चीज़, हमारे जो कर्मकांड ही ऐसे हुए कि भाई पुत्र नहीं होगा तो मुखाग्नि कौन देगा। आज भी जिसके यहाँ 4 या 5 लड़कियां हैं तो पता चलता है कि वो इसकी आस में है कि कहीं उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हो जाए तो उनका वंश चलेगा। और वंश को कौन सी, उन कोलंबस की उस परिवार से आते हैं कि उन्होंने दुनिया खोजी थी। तो ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको तो समझना पड़ेगा। और जब एक समाज में जब एक शादी टूटती है तो एक भरोसा टूटता है, शादी टूटती है तो परिवार टूटते हैं, और जब शादी में कोई अपराध होता है और दुर्घटना होती है तो एक भय पैदा होता है। यह हमारे समाज में कहीं ना कहीं घर कर रहा है। दूसरा, जब बिना परिवार और बिना समाज के शादियां हो रही हैं तो बहुत आकर्षण के आधार पर हो रही हैं, तो वो भी जल्दी से टूट रही हैं। कुल मिलाकर इस पूरी व्यवस्था को पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत है, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। अन्यथा विवाह से मोहभंग होना देश के लिए एक सामाजिक समस्या बनेगा, आर्थिक समस्या बनेगा, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शादियां टूट रही हैं, जनसंख्या पे तो इनका फर्क पड़ेगा ही विवाह ना होने का, लेकिन जो विवाह हो रहे हैं और जो असफल हो रहे हैं उससे सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न हो रहा है। तो पहले जो हमारे यहाँ विवाह सफल होते थे उनकी दुहाई देना तो बंद करें, क्योंकि अब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं। तो एकल व्यक्तित्व के तौर पर उनकी स्वीकार्यता, और विवाह में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला भी
महिला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो उसकी स्वीकारता पहले तो कि पहले ये पिता की जिम्मेदारी है, फिर भाई की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी नहीं, ये परसेप्शन बदलना पड़ेगा। महिलाएं जब पुरुषों के साथ विवाह में आती हैं तो वो सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी निभाती हैं, घर की जिम्मेदारी भी उतनी निभाती हैं, तो उन्हें उतना रिस्पॉन्स मिले। विवाह नामक संस्था में उन्हें उतना ही आदर और सम्मान मिले। विवाह नामक संस्था उनके जीवन की स्वतंत्रता, उनके जीवन की इस वस्तुतः स्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित होने का काम न करे। ये ना हो कि अब वो एक पिंजरे में आ गई हैं। ये जो सामाजिक हमारे परसेप्शन, हमने एक सोशल परसेप्शन गढ़ लिए हैं कि बेटा अभी जब विवाह नहीं हुआ है तब तक ये फिर तो पराए घर जाना है, पराया धन है। जब तक ये हमारे सोशल परसेप्शन चेंज नहीं होंगे, अब पहले चल गए लेकिन अब पूरी तरह से सब, जब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है तो हमें ये सोच चेंज करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारे देश में भी ये जो शहनाइयाँ हैं ये बजेंगी, लेकिन उतनी ही जल्दी बेसुरी भी हो जाएंगी या बजना कम शुरू हो जाएंगी। तो समय रहते चेतने की आवश्यकता है। सरकार, समाज, सबको इस पर बहुत गहराई से काम करने की ज़रूरत है। तो द नवीन पुरोहित शो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और इस विषय पर दीजिए अपने सुझाव, अपना मार्गदर्शन और देखते रहिए IND24। नमस्कार।